लाल सागर में बड़ी सैन्य हलचल। इस वक्त ये बड़ी खबर, डेनमार्क ने अपनी फ्रीगेट को यहां भेज दिया है। हूथी पर हमले के लिए पहुंची है ये फ्रीगेट। अमेरिका ब्रिटेन भी हमले की तैयारी कर चुके हैं, यानी पूरी तरह से इस इलाके में कभी भी युद्ध अपने भीषण रूप में सामने आ सकता है। आज रात यमन में सैन्य ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और इसको लेकर अलग अलग तैनाती की गई है। अमेरिका ब्रिटेन भी हमले की तैयारी में है, तो हूथी पर हमले के लिए पहुंच गया एक फ्रीगेट। डेनमार्क ने अपनी फ्रीगेट को यहां भेजा है और आज रात ही हो सकता है कोई बड़ा एक्शन। लाल सागर में भयानक जंग छिड़ने की आशंका अब और तेज हो गई है। एक तरफ से हूथी लगातार टास्क फोर्स के जहाजों पर ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी तरफ ब्रिटेन और अमेरिका हूथी से बदला लेने की तैयारी कर चुके हैं। आज रात यमन में हूथी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो सकती है। अगर अमेरिका ब्रिटेन ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ईरान युद्ध में उतर सकता है, जिससे पूरा अरब महायुद्ध की आग में झुलस सकता है। इतनी बड़ी हिमाकत, इतना बड़ा हमला। अगर कुछ सेकंड की देर हो जाती तो लाल सागर में बारूदी जलजला आ जाता। लेकिन टास्क फोर्स की चौकन्नी निगाहों से चूक हो जाती तो ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर खाक हो जाता। हूथी कितना खौफनाक हो चुका है, इन्हें पिछले 48 घंटे में उसके हमलों से समझा जा सकता है। एक दिन पहले ब्रिटिश युद्धपोत HMS डायमंड को टारगेट पर बनाकर ड्रोन अटैक किया गया, जबकि उससे एक दिन पहले ब्रिटिश कार्गो शिप पर हमला किया गया, जिसमें ब्रिटिश शिप ऑयल टैंकर मार्लिन लुआंडा पर जबरदस्त आग लग गई। हूथी के हमले से ब्रिटेन बौखला गया है, हालांकि एक हमले को नाकाम कर दिया गया। हूथी ने सबसे ज्यादा हमले ब्रिटेन के जहाजों पर किए हैं और इसीलिए ब्रिटेन बदला लेने को बेचैन है। सबसे पहले आपको उस वीडियो को दिखाते हैं, कैसे HMS डायमंड ने हूथी के ड्रोन को इंटरसेप्ट करके उड़ा दिया। इस वीडियो में देखिए, रडार ने हूथी के ड्रोन को पहले इंटरसेप्ट किया। इसी बीच डिस्ट्रॉयर पर लगे सी वाइपर सिस्टम से मिसाइल दागी जाती है, जो ड्रोन को हवा में ही तबाह कर देती है। अदन की खाड़ी से लेकर बॉब अल मंडेब का इलाका इतना खतरनाक हो चुका है कि वहां से गुजरने वाले हर शिप पर हूथी बेस से मिसाइल दागी जा रही है। यही वजह है कि वहां टास्क फोर्स में शामिल युद्धपोत सबसे ज्यादा गश्त लगा रहे हैं। लेकिन निगाहें रखने के बाद भी हूथी हमले नहीं रोक रहा। उसने ब्रिटेन के जहाज के अलावा 3 दिन पहले अमेरिका के USS कार्नी पर भी हमला किया था। यानी हूथी अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को निशाना बना रहा है। यही वजह है कि टास्क फोर्स आज रात एक स्पेशल ऑपरेशन कर सकती है। अमेरिकी और ब्रिटिश युद्धपोत से हूथी के ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं, जो यमन पोर्ट पर बने हुए हैं। यमन के भीतरी इलाकों में भी स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा सकता है और ऐसा हुआ तो ईरान भी पलटवार कर सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने बताया कि लाल सागर में तैयारी पूरी है। उनके युद्धपोत हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार। हूथी के खात्मे का वक्त आ चुका है। हमारी टास्क फोर्स निर्भीकता से मुकाबला करने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर यमन में घुसकर हूथी ठिकानों को तहस नहस भी कर सकते हैं। इसके अलावा पेंटागन की तरफ से हमले करने का ऑर्डर टास्क फोर्स को दे दिया गया है, लेकिन हमले उसी शर्त में किए जा सकते हैं जब हूथी की तरफ से हमले।
पेंटागन ने कहा है यूएस नेवल फोर्स रॉयल नेवी के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देगी, जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल और बॉम्बर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ब्रिटेन और अमेरिका को इसलिए फ्रंट फुट पर आना पड़ रहा है क्योंकि हूती ने जनवरी महीने में ही 60 बार हमले की कोशिश की, जिसमें से अधिकतर को टास्क फोर्स ने नाकाम कर दिया। इससे हूती तमतमा गया है क्योंकि टास्क फोर्स में शामिल वॉरशिप से एयरक्राफ्ट हूती ठिकानों के एकदम पास जा पहुंचे थे। टाइफून जेट्स ने हूती के 8 ठिकानों पर बम दागे थे और जेट सुरक्षित भी लौटाए थे। ये हमले ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के संसद में दिए बयान के बाद हुए, जिसमें सुनक ने कहा था कि हम हूती को भी रोकेंगे और उसे सप्लाई होने वाले अवैध हथियारों को भी खाक में मिला देंगे। यानी लाल सागर धधक चुका है क्योंकि टास्क फोर्स पर पलटवार करने के लिए ईरानी कमांडर बड़ी तैयारी में है, जो हूती के बेस से बड़ा हमला कर सकता है। लाल सागर में घमासान से विश्व युद्ध 3 का अलार्म कभी भी बच सकता है क्योंकि हूती अब कार्गो शिप के अलावा वॉरशिप पर भी हमले कर रहा है। कुछ घंटे पहले हूती ने समद 3 ड्रोन से हमला किया था। ड्रोन समद की लंबाई 2.8 मीटर है, विंग स्पैन करीब 4.5 मीटर है और रेंज 1300 किलोमीटर है। स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी मदद से हूती लाल सागर में कहीं भी हमले कर सकता है। इसी के जरिए ब्रिटिश वॉरशिप पर हमला किया जाएगा, जिसके परखच्चे ब्रिटेन की एंटी एयर मिसाइल ने उड़ा दिए थे। पलटवार के लिए भी वाइपर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। वाइपर मिसाइल का वजन 450 किलो है, लंबाई 4.9 मीटर जबकि रेंज 130 किलोमीटर है। ब्रिटिश युद्धपोत HMS डायमंड टाइप 45 डिस्ट्रॉयर है। इसी ने ड्रोन को इंटरसेप्ट करके हमला नाकाम किया। ये 2007 से रॉयल नेवी में कमीशन है। इसकी लंबाई 152 मीटर, स्पीड 30 नॉट्स है, 260 सदस्यों के अलावा घातक हथियारों से लैस है, जिसमें एंटी शिप और एंटी एयर मिसाइल भी शामिल है। वाइपर, एस्टर और हार्पून शामिल हैं। इसके अलावा युद्धपोत पर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी तैनात रहता है। सबसे ज्यादा हमले ब्रिटेन के जहाजों पर हो रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। इसलिए अमेरिका को साथ आना पड़ा। फिर यमन में मौजूद हूती ठिकानों पर हमले किए गए। यमन के तटीय इलाके पर हूती ने बेस बनाए हुए हैं। कामरान आइलैंड हूती का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस, जहां 2 रडार लगे हैं। इसके अलावा कॉम्बैट बोट और सी ड्रोन तैनात हैं। इतना ही नहीं, अंतुफाश हूती मिलिट्री बेस पर मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड पर हर वक्त अटैक के लिए तैयार रहते हैं। इसके पास ही अल लुहाया बेस है, जहां हूती लड़ाकों का ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा यमन का सबसे आखिरी पोर्ट अल सलीफ है, जहां हूती ने हाईजैक किए शिप रखे हैं। अभी तक इन्हीं जहाजों से हूती न सिर्फ हमले कर रहा है, बल्कि अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर जहाजों को हाईजैक भी करता रहा है, जिससे पश्चिमी देशों की नींद उड़ गई थी। लेकिन जब से टास्क फोर्स ने हमले किए हैं, हूती ने अपने ठिकाने बदल दिए हैं। कई ठिकाने तो यमन की राजधानी सना के पास बना लिए गए हैं। वहां तक हमले के लिए फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज मिसाइल की जरूरत है, इसलिए अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर टॉम हॉक लगा दी, जबकि ब्रिटेन इसमें पिछड़ गया है। उसके पास सिर्फ वाइपर, एस्टर और हार्पून मिसाइलें हैं, जिसमें सरफेस टू सरफेस की क्षमता हार्पून में ही है। ऐसे में हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने कई अटैक किए। वहीं ब्रिटेन सिर्फ फाइटर जेट के सहारे हमले कर सकता है। इसके अलावा युद्धपोत पर हूती के हमले को नाकाम कर सकता है। यानी ब्रिटेन की मिसाइल क्षमता की पोल खुल चुकी है। यही वजह है कि हूती लगातार ब्रिटिश शिप को निशाना बना रहा है। यानी हूती खुफिया इनपुट लेकर हमले कर रहा है, जो पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।